जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और बड़ा खूबसूरत टॉपिक आज का हमने कंटिन्यू कर रखा है कल, क्योंकि वक्त की कमी थी तो हमने सोचा कि आज उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। दौरान वक्फा मेरी बहन बहुत खूबसूरत लबो लहजे की मालिक हैं, हर टीवी चैनल की ज़ीनत बनती हैं। इरम फातिमा हमें ज्वाइन कर चुकी है, नात खान है, आप बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। अलामा साहब कंटिन्यू कीजिएगा उसी बात को जो आपकी बात वक्फे में रह गई थी। हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को बार बार इस बात की तलक़ीन की कि खैरुकुम 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 मिन अहलिही, तुम में सबसे बेहतरीन मर्द मुसलमान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। तो हमें चाहिए अपने घर वालों के साथ नरम लहजा, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और आपको एक हैरान कुन मुझे बात याद आ गई कि जिस ज़माने में सदर बुश USA के प्रेसिडेंट थे, तो वो पाकिस्तान उन्होंने विज़िट किया, जनरल मुशर्रफ साहब थे पाकिस्तान में, तो एबटाबाद की पहाड़ियों का विज़िट किया। तो सहाफ़ियों ने उनसे एक सवाल किया, बड़ा अजीब सा सवाल है। कहा ये बताइए कि आप 60+ के हैं और आप जो है वो एक मुल्क के सदर हैं, मसरूफ़ तरीन शख्सियत हैं, पावरफुल शख्सियत हैं दुनियावी एतबार से, तो आपको हमने पहाड़ियों पे चढ़ते हुए देखा, बड़े एक्टिव हैं। तो सदर बुश ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया जो उस ज़माने में वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि बात यह है कि मैं अपने ऑफिस टाइमिंग के बाद बाकी सारा टाइम अपनी बेगम और बच्चों को देता हूँ। ये सेहत का राज है। देखें, ये शरीयत है। हमारे यहाँ हम क्या करते हैं कि हम ऑफिस से आने के बाद थके हुए होते हैं, सारा टाइम मोबाइल को देते हैं, दोस्तों को दे देते हैं, वीकेंड पे उनके साथ आउटिंग पे चले जाते हैं। बेगम साहिबा सुबह से लेकर इंतज़ार करती रही कि हस्बैंड साहब आएंगे, हस्बैंड साहब की ट्यून लहजा ही सही नहीं है। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि जब मर्द अपने हुकूक शरई तौर पे सही अदा नहीं कर रहा होता या नहीं कर पा रहा होता, तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि धीरे 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 एक वक्त आता है कि मियाँ बीवी की चपकलिश इस लेवल की पहुँच जाती है कि हत्ता वसलत तलाक़, एंड जो है वो डाइवोर्स पे हो जाता है। गुस्से पे कंट्रोल हो, मिजाज पे कंट्रोल हो, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें। इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वो है जिसमें उसने किसी पर गुस्से नहीं हुआ। फिर आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए, एक हफ्ते तक आप कंट्रोल कीजिए कि मैं किसी पर गुस्से नहीं होऊंगा। आप यकीन जानिए, अपनी डायरी में आज का डेट टाइम नोट कर लीजिए कि छठे रोज़े को आपने ये पक्का अल्लाह से वादा किया है कि मैं ईद की चांद रात तक गुस्सा नहीं करूँगा। बेगम साहिबा हैरान होंगी, ओ भाई क्या हो गया मेरे हस्बैंड साहब को, ये तो पकड़ाई में नहीं आ रहे, मैं कुछ भी कह रही हूँ उनको उल्टा सीधा। आप नॉर्मल रहें, आप घर से बाहर चले जाएँ, जवाब ना दें, एक्शन का रिएक्शन न दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन समता नजा, जिसने खामोशी इख्तियार कर ली उसने निजात पा ली। यानी आपका कहना है कि चांद रात तक गुस्से को कंट्रोल रखें, ईद पे फट जाए? नहीं नहीं नहीं, आप फटेंगे नहीं जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना, और गुस्से पे ग्रिप करने की वजह से करना है ना, नहीं कि पूरा जमा करते रहे ईद के दिन बस देखें मेडिकल साइंस की करंट, मेडिकल साइंस कह रही है कि चांद रात तक गुस्सा रोक के रखें। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल साइंस की रिसर्च है कि जो लोग अपने गुस्से पे, अपने मिजाज पे कंट्रोल रखते हैं उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती। आपने कहा कि अगर आप अपनी सेहत अच्छी करना चाहते हैं तो बीवी को टाइम दीजिए। बिल्कुल इंशाल्लाह। और अगर आपकी सेहत खराब ही बीवी कर रही हो तो फिर क्या करेंगे? तो बेगम को जब आप टाइम देंगे तो फिर सेहत खराब नहीं होगी, ज़्यादा टाइम देने से सेहत खराब होती है सरकार। नहीं, ऐसा है, आप मैरिड हैं माशाल्लाह, ज़्यादा टाइम देंगे तो सेहत खराब हो जाती है। नहीं, कुछ चीज़ें आप प्रैक्टिकल करें। देखें, हदीस अल्लाह के नबी की या कुरान मजीद की आयत ये 100% सही। लेकिन आजकल कुरान पे अमल कौन कर रहा है सरकार? अल्लाह हमें करने की तौफीक बताए। नमाज दिखावे की है, कुरान पाक हम रमज़ानों में खोलते हैं, ठीक है, और बीवी की ज़ुबान जो माशाल्लाह से वो आए दिन खुली रहती है, ठीक है। ये मर्दों का कहना है, मैं अपनी बात भी कर रहा, ठीक है। नहीं ऐसा है, अगर बीवी की ज़ुबान कंट्रोल में हो भी तो मर्द बात नहीं आता। अगर मर्द जो है गुस्से पे कंट्रोल करने वाला हो तो बेगम कितनी मर्तबा लड़ेंगी। मर्दों पे ही फोकस क्यों करे बैठे अलामा साहब, जब मर्द ही गुस्से को फोकस कंट्रोल करे भाई, कंट्रोल हर चीज़ का होता है। आपने तो मर्दों को यकीन करें, औरतें क्यों मेरे ट्रांसमिशन के पीछे लगाएंगे यार? पहले कम डाले लोगों के, औरतों पे ही क्यों जुल्म बर्बरियत की कहानी रुक जाती है आके? सिन्फ़े मुखालिफ भी हैं और सिन्फ़े नाजुक भी हैं, ठीक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आप औरतों को तलकीन नहीं कर रहे, आप सबसे ज़्यादा फोकस मर्दों को कर रहे हैं कि तुम में बेहतरीन मर्द वो है। बताइएगा कि माशाल्लाह शादीशुदा हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही शादी आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही शादी आपकी। देखें, बेगम को जाके आपकी भी शादीशुदा है। देखा, ये बात आ गई ना। नहीं, मैं आपको ये बात आ गई कि घर भी जाना है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं? देखें, मैं आपको बताऊं, इसलिए बैठ के आप औरतों की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। घर पे जाके ये वाला शॉर्ट क्लिप वाइफ को सुनाइएगा, अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, बेगम एक।
इंशाअल्लाह आपकी लेकिन जो चपकलिश इस्लाम खत्म। में जी चार का हुक्म है, इजाज़त उनका क्या है, करें? लेकिन ये सुना दीजिएगा बेगम को यार, फिर भी बेगम खुश हो जाएंगी, सारा जो ब्लड प्रेशर हाई है वो सब नीचे आ जाएगा। देखें, औरत के मिजाज को अगर जो दानिशमंद अक्लमंद मर्द जो है वो समझते हैं हदीस के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक नहीं। हमारी आपकी अकल क्या कहती है, हमारा माशरा क्या कहता है। एक साहब कहने लगे भाई तुम्हारी शादी हो रही है, पहले दिन से दबा के रखना ऐसी की तैसी वगरना ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आप अगर आप अच्छे से चलेंगे, हमारे यहाँ ये जहालत वाला एक बड़ा अजीब व गरीब कॉन्सेप्ट है कि अगर मर्द जो है बीवी की हेल्प कर लेता है घर के कामों में तो लोग क्या कहते हैं इसे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर के काम करते थे, सब्जियां तक काटते थे। आप बताइए, मैंने आपने कभी बैठ के सब्जी काटी है? आपका तो पता नहीं है, मुझे पता है, मैंने तो नहीं किया। हाँ, तो ये आपकी प्रैक्टिकल बात से करें। लग रहा है कि आप करते हैं। जी जी, ये प्रैक्टिकल क्योंकि करें। मतलब- क्यों करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हम इसलिए करें। बिल्कुल, आप बात सुन्नत खत्म हो रसूल गई। पे कायम है। बिल्कुल। मुझे नजर आ रही है सारी सुन्नतें आपने रखी हैं संभाल के, जो औरतों के फेवर में जा रही है। और क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी अलामा साहब ने कहा कि भाई आप भी शादीशुदा है, घर तो जाना है, लेकिन यकीन कीजिए कि बात हकीकत है कि आजकल जो बीवियाँ हैं मर्दों में बड़ी हैवी हैं। इसकी वजह क्या है? देखें, वो उसकी मैं आपको बताऊं, इसकी वजह सिर्फ एक छोटी सी वजह है कि अक्सर मर्द जो है हुकूकुल इबाद, बेगम का जो शरीयत ने, कुरान ने, हदीस ने हक़ बताया, राइट्स बताएं, वो 100% अदा नहीं करते। आप यकीन जानिए कि आपके अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी अजीज़ व अकारीब में ये एग्जाम्पल नज़र आएगी कि मैं और आप अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हैं, ऑफिस को टाइम दे रहे हैं, बड़े अच्छे से मिलजुल के बात कर रहे हैं, बेगम से जाके हम क्यों नहीं चेंज हो जाती है। बेगम की तारीफ़ करना मुझे आपको पसंद ही नहीं। आप मुझे बताइए ना, आप बेगम की तारीफ तो करके देखिए। आप रोजाना तहिया कर लें कि मैं 3 चीज़ों पर, जो घर की एक्टिविटी है A to Z, 3 चीज़ों पे बेगम की तारीफ करूंगा। जी जी, आप यकीन जानिए कि बेगम साहिबा कहेंगी जी सारी दुनिया एक तरफ और अबरार साहब एक तरफ। यानी तारीफ के काबिल हो भी नहीं फिर भी तारीफ करते हैं। देखिए, तारीफ तो देखें ना, वो आपकी चीज़ें अप टू डेट करके रख रही हैं, नहीं रख रही हैं, आपके लिए हर चीज़ अप टू डेट है कि नहीं। देखें, वो खुदा ना खास्ता, मेरी बात नहीं हो रही, मैं मुश्तरका बात कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ। जब हम स्टार्ट अपने से लेते हैं ना, तो सुनाना आवाम को ही होता है, मैसेज अपने लिए होता है, लेकिन होता ये है कि सबके लिए, ठीक है, ताकि किसी को बुरा ना लगे। अलामा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अलामा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ नहीं कहना चाह रहे? कह रहे मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। यानी इससे जाहिर होता है कि उलमा किराम हो या नात खान हो, ठीक है, मैं तो अपनी बात कर ही नहीं रहा ना, ठीक है, यानी बीवियों का रोब है। देखिए, बेगम साहिबा का तो रोब है, दबदबा है, इसमें कोई शक नहीं है। वाह, लेकिन- कह रहे रोब के बगैर बेगम ही नहीं है। नहीं यार, इतना ऐसा ना करें आप। और बात यह है कि अर्रिजालु कव्वामून, कुछ ऐसे जुमले हैं हमारे मुआशरे में जो कुरान मजीद की आयत के अपोजिट हैं, तो हम किसी ऐसे जुमले को एक्सेप्ट नहीं करते। चले, कुरान खातून मजीद हमारे साथ है ना, मेरी बहन है जी जी, इरम। इरम, मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह से आप भी हाउस वाइफ हैं और भाई से तो मैं मिलता ही हूँ, शायद भाई के साथ ही आई हैं आप, ठीक है, चले अच्छा वो आज नहीं आए, वरना वो तो अलामा साहब ने तो पूरा काम उतार दिया, यकीन कीजिए, वो कसर नहीं छोड़ रहे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है आजकल की जो बीवियां हैं, मर्दों पे इतना कंट्रोल क्यों है उनका? थोड़ा माइक करीब कीजिएगा। कुछ मर्द ऐसे हैं कि जो बाकी बहुत ना छूट दे देते हैं, हद से ज्यादा। शुरू में ही मोहब्बत रखें, लेकिन अपना एहतराम करवाएं, पहले ही करवाएं, बहुत अच्छी बात। क्योंकि वो बाद में सर चढ़ा के फिर वो उतारने वाली बात ऐसे नहीं होता ना। तो पहले ही बंदा ख्याल उसका पूरा रखे, लेकिन जाहिर है अल्लाह ताला ने उसको हाकिम बनाया है, वो हाकिम ही बन के रहे, बादशाह है वो घर का। और जो औरत मानती है कि भाई मेरा शौहर है, सर का ताज है, सब कुछ है, वो यकीन माने कामयाब भी वही होती है, इज्जत भी उसी औरत को मिलती है। शौहर से मुकाबले वाली औरत कभी खानदान में भी इज्जत नहीं मिलती, ना बाहर इज्जत मिलती। वाह 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 वाह, देखें, क्या खूबसूरत बात कही आपने। इरम क्या साहिबा बात की है। जो स्टेटमेंट है ये 100% कुरान मजीद के मुताबिक है। वाह वाह, लेकिन बात असल में ये है कि वो हाकिम है, और अगर हाकिम जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ग्रिप रखेगा तो चीज़ें अप टू डेट रहेंगी। देखिए, होता यह है कि हम जी, जी। ढील दे देते हैं वाइफ को, बिल्कुल ओपन छोड़ दिया, वो बाहर जा रही हैं बगैर पूछे, बगैर इजाज़त के। जब स्टार्ट ऐसे हो गया तो फिर आगे चल के जो है, एक साहब मुझे कहने लगे, मैं नई शादी थी, बेगम को KFC ले गया, फिर मैकडोनल्ड्स ले गया, पिज़्ज़ा हट ले, कहने लगे पैसे जमा किए हुए थे, कहने लगे हो गया। अब 2-4 महीने 6 महीने के बाद जब मामलात रिलैक्स हो गए और बैलेंस ख़त्म हो गया, तो अब मेरे बजट नहीं होता कि मैं ऐसी जगहों पे ले जाऊं। तो बात यह है कि स्टार्टिंग से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुल उमूरी अवसतुहा, बेहतरीन लोग वो हैं जो मियाना रवि रखते हैं। लेकिन अलामा साहब एक बात बताऊं, कुरान और हदीस की बात तो आप कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, हदीस भी है, कुरान में भी है, औरत का मर्तबा बहुत आला और
बोलो तो बाला है, लेकिन आजकल औरत ही औरत को ख़राब कर रही है। ये कड़वा सच है। बिल्कुल है। औरत ही वो देखती है कि इसका शौहर कमज़ोर है, वो किसी भी वाले से अपनी बीवी को देख नहीं पा रहा, उसके हुकूक़ुल बात पूरे नहीं कर पा रहा। आईफोन का दौर है, आईफोन उसके पास नहीं है, ठीक है, गाड़ी उसके पास नहीं है। अब वो देखते हैं कि मेरी सहेलियों के पास तो सब कुछ है, मेरे शौहर के पास कुछ नहीं है। तो फिर वो कहती है कि एक ऐसा बंदा है जो तुम्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। एक ऐसा बंदा है। एक बड़ा अच्छा वाक़या है कि एक मर्द था, वो आके रोज़ाना अपनी बीवी को कहता था कि वो हाजी इशफाक जो हैं, क्या बात है, आज उन्होंने अपनी बीवी को नया आईफोन दिलाया। उनकी बीवी कहती है अच्छा जी माशाल्लाह। फिर दूसरे दिन बाद आए, वो मेरा दोस्त था ना हाजी इशफाक, उसने मेरी बीवी और अपनी बीवी को आज नया घर दिलाया। उसने बोला अच्छा जी माशाल्लाह, तुम्हें क्या चाहिए? उसने बोला नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, आप मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर तीसरे दिन यही हुआ। उसने बोला तुम्हें पता है आज हाजी इशफाक अपनी बीवी को लेके टूर पे गए हैं। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? उसने बोला नहीं, आप है ना मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर चौथे दिन उसने यही सवाल किया। उसने बोला तुम्हें पता है हाजी इशफाक जैसे ही अपनी बीवी को घुमा के लेके आए तो आज उन्होंने ग्रैंड पार्टी दी है, आज उनकी शादी की एनिवर्सरी है और 5 स्टार होटल में की है, तुम्हें क्या चाहिए? उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हैं ना मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 8 दिन मुसलसल वो हाजी इशफाक की तारीफ़ें करते रहे। 8वां दिन आया, फिर आए, तुम्हें पता है हाजी इशफाक जो है ना उन्होंने हमारी फैक्ट्री ख़रीद ली है, तुम्हें क्या चाहिए? उसने बोला सर आप हैं, लेकिन सिर्फ मुझे हाजी इशफाक का मोबाइल नंबर चाहिए, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप उनका मोबाइल नंबर दे दीजिए, यकीन करें वो सब कुछ मेरे पास खुद ही आ जाएगा। तो यही बात है, औरत के सामने किसी मर्द की तारीफ़ करना और औरत को उसकी दोस्तों में नीचे दिखाना, उसकी फैमिली में नीचे दिखाना, घर यहाँ से टूटता है। अगर आप अपनी बीवी को तमाम फैसिलिटी, मेरी पसंद की शादी है, मैंने जब अपनी बीवी को पसंद किया तो मैंने कहा भाई अल्हम्दुलिल्लाह बाइक पे तो नहीं घुमाना, अल्लाह पाक ने गाड़ी दी, नीयत अच्छी रखेंगे और मियाँ बीवी जब मिल के चलेंगे, बीवी वही है जो मुश्किल में आपके साथ खड़ी है। बिल्कुल है। कुरान और हदीस पे कोई अमल नहीं कर रहा, यकीन कीजिए कोई अमल नहीं कर रहा। शोहर को 10 बंदों में बैठ के ओए करके बुलाना, तू करके बुलाना, बिल्कुल। तो ये इज्जत खत्म है। जी अलामा साहब ने तो यकीन कीजिए कि उनकी मासूमियत मुझे बता रही है कि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं और होना भी यही चाहिए, और अदब भी बहुत करते हैं और माशाल्लाह से सारे काम भी खुद ही करते हैं। ये मुझे लग रहा है कि उनकी बातों से मुझे लग रहा है कि बहुत आला ज़र्फ के हामिल हैं और तमाम सुन्नतें यही पूरी कर रहे हैं। यकीन कीजिए मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा ही है। देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही। जो आप अभी जिक्र कर रहे थे ना कि ख़वातीन की गैदरिंग वो औरत को बहुत ख़राब है, आजकल बहुत ख़राब है। हाँ, इसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी तुम किसी से दोस्ती करो, आपके बच्चे आपकी बच्चियाँ किसी से फ्रेंडशिप कर रही हों, चाहे वो रिश्तेदार हों चाहे वो गैर हों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, देखो ज़रा ख्याल करो कि दोस्ती किससे कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों जैसा ही हशर अल्लाह तुम्हारा करेगा क़यामत के दिन। तो अपनी गैदरिंग अच्छी रखें, वाइफ की गैदरिंग अच्छी रखें। स्कूल के जो हाल है आजकल, तो मैट्रिक की जो बच्चियाँ हैं हमारी, अल्लाह माफ़ करे, बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे, भाई हम बचपन में हमें पता नहीं होता था क्या चीज़ होती है, लेकिन आजकल बच्चों को सब पता है। जब वालदा किचन में खड़ी होंगी कि सुकून चाहिए, मोबाइल फ़ोन दे देंगे, तो मोबाइल फ़ोन में हर गलत एक्टिविटी भी है। अच्छा मोबाइल है लेकिन हर चीज़ की अपडेट आपके मोबाइल पे आ रही होती है, जिससे ख़राबी की तरफ हम जा रहे हैं। तो खुदारा कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को तालीम तो आप अच्छी देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखें। देखिए आपके बच्चों की एक्टिविटी क्या है, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ज़रूर उनके पीछे जाएं, बेशक जितनी भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन महीने में नहीं तो साल में एक दफ़ा अपने बच्चों के पीछे ज़रूर जाएं कि गोया कि हम जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ जाते हैं, उनकी जाके कॉलेज से स्कूल से पता करें कि उनकी हाज़िरी कितनी है और वो गैर हाजिर कितने हैं। किसकी सोबत में बैठ रहे हैं, असल चीज़ सोबत है। जो सोबत अच्छी होती है तो बाबे उरूज पे साथ पहुँच जाता है। सारी ख़राबी सोबत से है कि वो किस सोबत में बैठ रहा है, कहाँ वही आदतें आती है, वही असरात आते हैं, वही सब कुछ करता है जो जैसे बस ये मुआशरा। और ये कुरान में भी है अल्लामा साहब, मैं तो कम इल्म हूँ कि जो करीब हैं वो दूर हो जाएंगे और जो दूर हैं वो करीब आ जाएंगे। तो देख लें ऐसा ही है, आप एक दोस्तों की गैदरिंग रख लीजिए,
खाना देख लीजिए, सब दोस्त आ जाएंगे माशाल्लाह से, फ़ोन कर करके बुलाएंगे आपको, कहाँ रह गए अभी तक आए नहीं, और जैसे ही वो आ जाएंगे वो कोने में बैठा हुआ है, वो उस कोने में बैठा हुआ है, बात ही नहीं होगी, वो उधर बैठा हुआ उधर बैठा हुआ है, बस खाना वाना खाया, फिर खाना खाते भी मोबाइल में, और दूर दराज के जो लोग हैं उनको वीडियो कॉल पे लिया हुआ है। तो पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है इससे पहले कि मैं वक्फे पे जाऊँ, क्योंकि लज्जत के जायके जो है मेट्रो वन के, और मेट्रो वन पे जो अफ्तार की रोज़ के पकवान हैं, हमारी जो शेफ़ हैं मज़े मज़े के पकवान बनाती हैं और सिखाती भी हैं। यकीन कीजिए कि मुझे कॉल आने लग गई कि भाई जो जो हमने ट्राई किया है लाजवाब है, और कम बजट में एक बड़ी रेसिपी हमारे नाज़रीन तक हमारी शेफ़ पहुंचाती हैं, और मज़ेदार रेसिपी आज देखते हैं वो क्या बनाएगी। इससे कब के वक्फे पे जाएं। इरम आप हमारे साथ हैं, मैं चाहता हूँ कि आप कलाम पेश कीजिए, आपकी नाज से ही हम वक्फे पे जाएंगे, और जब वक्फे से वापस आएंगे तो देखते हैं आज शेफ़ क्या बना रही हैं, हम भी देखेंगे और आप भी देखिएगा। बिस्मिल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोता मदीना है, बस मेरा मोता मदीना है, क्या बताऊं। और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं मैं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं। और जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं, और मेट्रो वन की जो अफ्तार नशरियात है ना, यकीन कीजिए कि इसने पूरे पाकिस्तान में धूम मचा रखी है। किसकी वजह से? हमारी शेफ़ फरजाना की वजह से। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? लाजवाब पकवान आप बताती हैं, और मैं अपने घर में भी ट्राई कर रहा हूँ, और जो लोग ट्राई कर रहे हैं मुझे फीडबैक मिल रहा है कि भाई क्या लाजवाब रेसिपीज़ आप बताती हैं, ये कहाँ से सीखती हैं भाई, लाती कहाँ से ऐसा दिमाग? हमारे नाज़रीन को पहले तो ये बताइए कहाँ से दिमाग आता है आपके जिसकी पास? जो फील्ड होती है वो फिर उसी हिसाब से काम कर रहा होता है। वो जो शवारमा था, खुदा की कसम मज़ा आ गया, लाजवाब। आज बताइए आज क्या पकवान है? आज हम एक फ्यूजन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहूँगी कि अभी ब्रेक से पहले जो आपके पैनल में जो बातें हो रही थी तो मैं उसको बड़ा एंजॉय कर रही थी, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। कहना तो मैं भी बहुत कुछ चाह रही थी, कहिए, लेकिन ये कि खैर किसी और दिन वो फिर ये असल में बहुत लंबी बहस है। आप कर सकती है, जितना हमारा वक्त है आप बात कर सकती है। और बिल्कुल। आज कौन से मजे मजे के पकवान हमारे नाज़रीन तक जाएंगे? अच्छा, चाइनीज में चाउमीन आपने कहा होगा, इसमें मैंने एक फ्यूजन किया है, इसके हम बना रहे हैं आज पकौड़े। ठीक है, चाउमीन पकौड़े बनेंगे, जिसके लिए मेरे पास नूडल्स हैं उबले हुए, ये हमने ले लिए, ये 1 से 1.5 कप के करीब नूडल्स हो गए। साथ साथ इसमें हमारे पास जो वेजिटेबल्स जाएंगी उसमें ये आपको नज़र आ रही होंगी, हरी प्याज है, शिमला मिर्च है, गाजर है और प्याज है। ठीक है, तो ये सब लंबाई में ही कटी हुई हैं, ये चली जाएंगी इसमें, और बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई है सारी सब्ज़ी।
ले जनाब, चाइनीज पकोड़े भी आ गए मार्केट में। ये देखिए अब बनने वाले कैसे हैं, लाजवाब, क्या बात है। ठीक है, ये सारी वेजिटेबल्स हमने इसमें डाल दी। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें जाएगा वाइट पेपर पाउडर। जो जो चाउमीन में डलता है वो सब आपने इसमें डालना है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें चिकन पाउडर। इसके अलावा मेरे पास रेड चिलीज थी, आप ग्रीन भी ले सकते हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। साथ साथ मैं इसमें करूँगी ऐड नमक। नमक जाएगा इसमें 1 से 1.5 या 1.25 टीस्पून, या जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आप ले लें। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टीस्पून। साथ साथ काली मिर्चों का पाउडर थोड़ा सा इसमें डालूंगी और हल्दी इसमें डालूंगी। साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे, मेरे पास है ऑयस्टर सॉस। तो ये भी डलेगा जी, ये भी इसमें जाएगा, ऑयस्टर सॉस क्या बात इसमें है। जाएगा। साथ साथ मैं इसमें करूँगी सिराचा सॉस या हॉट सॉस। ठीक है, ये आपने इसमें डाला। और पहले आपने क्या करना है, आपने पहले तमाम चीज़ों को मिक्स करना है ताकि मसाले जो हैं, सॉसेस जो हैं, वो सारे मिक्सअप हो जाएं। उसके बाद आपने इसमें जो है वो बेसन मिलाना है। ठीक है, ये तो लाजवाब स्पाइसी बेहतरीन जी। बनने वाले हैं। तो ये देखें आप, इसका कलर कितना क्या अच्छा हो बात गया, है, कलर ही सॉसेस। चेंज हो गया इसका तो। हाँ, ये और इस जब तरह, बेसन रहेगा तो और ज़्यादा मज़ीद जी, खूबसूरती आ जाएगी इसमें ना। ये इस तरह से चाउमीन की तरह से आपने हाथ से ही इसको मसाले सारे मिक्स किए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें करूँगी पानी ऐड। अच्छा, चूल्हा अभी तक हमारा जला नहीं है। जी, चूल्हा हम ऑन कर देते हैं ताकि हमारा जो ऑयल है वो गर्म साथ हो साथ जाए। गर्म होता रहे। मैं जलाता हूँ जी, चूल्हा। आप जला दें। और आपने थोड़ा सा वो भी मुझे पास करना है, मिज़ान कुकिंग ऑयल। आज हम भी हमारे साथ मिज़ान कुकिंग ऑयल है। और मिज़ान कुकिंग ऑयल आपको पता है कि इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन ए, डी और ई शामिल है। इसके अलावा हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद मजबूत है है। ये। और आप भी इतने दिनों से खाने खा रहे हैं मिज़ान कुकिंग ऑयल के, लाजवाब, मैं तो टार्जन बन गया हूँ। बिल्कुल दो हीक दिन से खा पाक। के ना, हीक 2 दिन में ही टार्जन बन गया हूँ मैं। खतरनाक होगा मिज़ान। अगर मिज़ान मेरे घर पे भी आ जाए 1 महीने के लिए तो यकीन करें मैं बहुत अच्छा हो जाऊँगा फिर तो मैं। मिज़ान कुकिंग ऑयल में बने हुए खाने तो टेस्टी होते ही हैं, लेकिन जो टेस्ट आपके हाथ में है जी। और जो दिमाग आपका है कि नई नई डिशें बनाती हैं आप। अब देखिए कि कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई चाइनीज़ पकोड़े भी होते हैं। देखिए आज चाउमीन पकोड़े। तो हम देखें ज़रा। अब इसमें चिकन तो डला नहीं है इसमें ना? नहीं, चिकन ना आलू डला। नहीं। देखिए आज आपको डिफरेंट दे रही हूँ ना रेसिपी में। लाजवाब है। बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगी रोजाना डिफरेंट रेसिपीज आपको। अलावा अच्छा। साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा कि माशाल्लाह से इतनी तारीफ़ें आपने अपनी बीवी की हैं कि हदीस से भी बताई कि भाई सब कुछ करना है लेकिन बीवी का एहतराम तो लाजिम है। तो कभी किचन में गए, वो गए तो हैं, वो तो लाजिम है, वो तो आपने बता ही दिया है, लेकिन कभी ऐसी चीज़ें बनाई हों कि जो बीवी नाराज़ हो जाए आपकी, और उसे बनाने के लिए कि चलो बेगम आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया, ये भी तो सुन्नत है ना। तो आपने ये सुन्नत अदा की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफ़ा मैं ट्राई कर चुका हूँ। अच्छा, क्या बनाया था आपने? बस ये छोड़ें क्या बनाया था, लेकिन बस बना लिया था। भाई क्या बनाया था, क्यों छोड़ें? हाँ, कुछ आलू का सालन टाइप था। आलू का सैलेड टाइप था लेकिन आलू नहीं थे? नहीं थे, उसमें आलू भी थे। टाइप था, ये थे। भाई देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप कुकिंग में ही हेल्प करें, बाकी चीज़ों में हेल्प हाँ करें देख, इंशाल्लाह। क्योंकि बात कुकिंग की हो रही है भाई, किचन में खड़े में, ठीक है, तो किचन की बात होनी चाहिए ना। नहीं बिल्कुल तो हेल्प कैसा करनी लगा चाहिए। भाभी को आपके हाथ का खाना? नहीं सबने खाया माशाल्लाह, ऐसा नहीं था कि माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र है बच्चे कि- भी सब मुस्तफीद सब हुए कि पप्पा ने अल्हम्दुलिल्लाह। आज बड़ा अच्छा खाना बनाया जी, है। जी। और इरम, आप क्या कहती हैं, आप अपने भाई कैसे खाने पसंद करते हैं, चटपटे, चाइनीज़ या नॉर्मल देसी खाने? माइक पे बोलिए ना इरम भाजी, माइक आपके पास रखा हुआ है। चिकन में क्यों नहीं झांकते वो, ऐसा क्या वजह है जो चिकन में झांकते ही नहीं है वो, ऐसे भी नहीं गुजरते कुछ? अगर असल में अबरार भाई वो करते भी डबल जॉब है ना, सुबह जाते हैं रात में आते हैं, या 10 साढ़े 10 बजे घर में, तो वो क्या करेंगे फिर। और फिर अगर छुट्टी वाला दिन हो तो वो बाकी में उस दिन लैपटॉप वगैरह लेके बैठते हैं। नहीं, जब से शादी हुई कभी किचन में आए ही नहीं वो? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी मेरी तबीयत खराब पहले होती थी, अब तो माशाल्लाह बच्चियां बड़ी हैं, लेकिन पहले वो साथ देते थे
तबीयत खराब में साथ देते थे। अरशद लोधी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बैन अवी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान। अरसा दराज के बाद आपका अरशद भाई आना हुआ। अरशद भाई, अभी अलामा साहब बता रहे थे कि भाई बीवी का ख्याल कीजिए, जिससे रसूल भी है कि मर्द बहुत गुस्से के तेज़ होते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। तो आपने अपने गुस्से को कभी अपनी बीवी पे ज़ाहिर किया, या किचन में कभी गए और अपने हाथों से कुछ बनाया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको खूबसूरत ट्रांसमिशन पे अबरार भाई मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह आप हर साल की तरह आपकी ट्रांसमिशन जो है वो छा जाती है माशाल्लाह, और इस दफ़ा तो माशाल्लाह मेट्रो 1 पर हैं आप और खूबसूरत ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कुकिंग के हवाले से या जो आपका लाइफ पार्टनर उसके हेल्प के हवाले से, तो मैं बिल्कुल करता हूँ। और जैसे बाजी ने कहा ना कि जब ये बीमार होती हैं, इसी तरह जब मेरी वाइफ कभी बीमार हो जाती हैं तो मैं कुछ चीज़ें बना लेता हूँ, जैसे अंडा है, चाय है, इस तरह की चीज़ें मैं कर लेता हूँ। इसे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत प्यारा है, और यकीन कीजिए कि आज का जो शो है वो बीवियों के नाम होने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, मिज़ान की खुशबू से मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं और पकोड़े रेडी, कुछ हो चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। और शेफ बताइएगा कि क्या बना रही हैं? बड़ा जुल्म हो रहा है नींबू के साथ। अच्छा, पकौड़े तो हमारे फ्राई हो रहे हैं और साथ में हमारे पास मौजूद है आज मरहबा, और मरहबा के गुले बहार से आज हम बना रहे हैं गुले बहार मोहितो। क्या बात है। गुले अच्छा, बहार कीजिए कि जो बनाती है ना, जो ड्रिंक बनाती हैं, नाम इनका कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम अपने स्पॉन्सर से मोहब्बत इतनी करते हैं कि उनकी नाम की ड्रिंक बना देते हैं, गुले बहार, तो बिसान के पकोड़े। तो ये इससे क्या होता है कि ये लोग खुश रहते हैं हमसे ना जी, और यही वजह है सारी। और कुदरती बात है कि जैसे ही हमारे स्पॉन्सर्स के नाम आते हैं तो वो टेस्ट डबल हो जाता है। हाँ ये तो है, ऐसा है। तो फिर हम चाहते हैं कि इसी में बने तो वो टेस्ट इसी में ही रहेगा, क्योंकि ट्राई इसी पे कर रहे हैं हम लोग, जी तो इसी पे ही टेस्ट ज़्यादा करेगा। जी। तो नींबू जो है वो अच्छा, से हाँ, मोहितो के लिए थोड़ा सा आपको ये करना है। मेरे पास तो खैर स्पून है, आपके पास वो एक छोटी सी मूसली जो आती है ना, पतली सी होती है, उससे अगर आप इसको क्रश करेंगे तो बहुत अच्छा क्रश होगा। छिलकों के साथ, छिलकों के साथ करना है ठीक इसको। है। हाँ, छिलके के साथ ही नींबू का, हाँ, उसका फ्लेवर आएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने इसमें जो हमारा गुले बहार है, मरहबा का गुले बहार, ये रेड वाला जी, ये इसमें ऐड करना है। और अगर आप चाहें शुगर ऐड करना तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ, वैसे ज़रूरत नहीं है। और मैं जब तक पकोड़े देख लूँ कैसे चल रहे हैं। 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया गुले बहार, और साथ साथ अब मैं इसमें ऐड करूँगी, हमारे पास है वाइट ड्रिंक। लाजवाब है, अलग अलग जैसे पकोड़े होते हैं वैसे ही बन गए हैं, अलग अलग। अच्छा शेफ, अगर बताएं इसमें तो हल्का फुल्का चिकन ऐड कर लिया जाए? जी जी बिल्कुल, तो कर सकते हैं। देखें, बेसिक आपको रेसिपी बता दी जाती है, उसके बाद क्या है कि वेरिएशन आप कर सकते हैं। आप इसमें चिकन बोनलेस छोटे छोटे क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड श्रेडेड चिकन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो जो आपका दिल चाहे, इट्स अप टू यू कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या चीज़ इसमें ऐड आलू करना मेरे ख्याल से चाहते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं, आलू तो खैर अच्छे नहीं लगेंगे, मज़ा नहीं देंगे इसमें जी। तो ये मेरे ख्याल से हो गए ना, यहाँ पे तैयार हो गई है। ये देखिए, मैं निकालूं ना? जी जी, मैं निकालता हूँ ना, मैं निकालता हूँ, आप जूस बनाए जब तक। हो गया जूस थोड़ा सा तो आपका हमारा। हाथ बटा लूँ, मैं भी शहीदों में नाम लिखवा लूँ। ठीक है। और आप कलर शक्ल देखें इसकी कितनी लाजवाब जबरदस्त आई शक्ल है, देखें। अलावा साहब आप भी देखिए क्या खूबसूरत। घर जाके आप ये ट्राई ज़रूर करना है। हमारी भाभी को पकोड़े खिलाने आज आपने। पहले तो आपने आलू बनाए थे, ये मैडम आइए निकालिए जी। अब आपने ये हमारी शेफ के बताए हुए, अलावा साहब आप भी, और अरशद भाई आप तो हमारे साथ है। और क्या कह रहे थे आप, ज़रा अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा कि जैसे कि रमबाजी से आपने कहा था और वहीं से हम ब्रेक पे चले गए थे। क्या कहा आपने कि भाई किचन में जब आपकी मिसेज खुदा ना जी अबरार भाई, मैंने आप बात कर रहे थे कुकिंग के हवाले से कि तो मैं भी जाहिर सी बात है अपने पार्टनर का जो है ना हेल्प करता हूँ इस मामले में, कुकिंग के मामले में। लेकिन ख़ास तौर पे उस वक्त पे जब मेरी वाइफ बीमार हो जाती हैं तो उस वक्त पे मैं किचन का कुछ ना कुछ काम कर लेता हूँ।
जैसा अरे मुझे भाई टूटा सब फूटा अपनी आता बीवी है, को जैसे बीमार क्यों कर रहे हैं? अंडा है, वो भी कह रहे हैं कि जब मेरी बीवी चाय बीमार हो है, जाती है तो भाई बीमारियां देखें, क्यों जब बता वो रहे हैं? बोलो एक्टिव मेरी बीवी होती- अच्छी रहती है, हाँ, मैं जब- खुशी से भी कभी किचन में जाता हूँ, ये क्यों नहीं बोल रहे? जब वो भाभी एक्टिव देखेंगे, होती है तो गलत जब बात वो है। जरूरत ही नहीं मैं पड़ती भाभी ना, के साथ हूँ इस बात पे। नहीं, जब वो एक्टिव होती हैं तो वो माशाल्लाह और इस जब वो बात की एक्टिव जरूरत ही जब नहीं भी वो पड़ती किचन में जाए ना, कि वो कहती हैं कि नहीं आप रेस्ट करें, अगर घर पर भी कभी हैं तो भी रेस्ट नहीं। करें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। या कभी भाभी के घर वाले आ जाए उनके सामने नंबर बनाने के बाकी लिए कि ये उनका कि दामाद सब्जी बहुत अच्छा वगैरह है, कभी कभी जैसे मटर है, इस तरह की कोई सब्जी हो तो उसमें हेल्प, पाल लेते होंगे। अंडा बॉयल भी कर लेते हैं, बना भी लेते हैं अंडा। आसिफ भाई बड़े तरीके से मुझे देख रहे हैं। आसिफ भाई माशाल्लाह से आप दुनिया में आपका नाम है, डफ के नाम से आपकी पहचान है और अरसा दराज से हमारी मुलाकात रहती है, काफ़ी अर्से के बाद हम मिल रहे हैं आपस में। तो आसिफ भाई कभी आपका ऐसा हुआ किचन में जाके वालदा के साथ या बीवी के साथ हाथ बटाया हुआ आपने? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको, नहीं मेरे साथ कभी इत्तेफाक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, घर का सामान जो लाना होता है वो मैं लेके आ जाता हूँ, या बाज़ औक़ात मसरूफियात की बिना पे वो भी नहीं कर पाता, तो घर में बच्चे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, तो मुझे टेंशन नहीं होती। यानी आपने सिर्फ घर के सौदे लाने के लिए रखा हुआ भाभी ने आपको, बस हैं? जी। तो किचन में आने की आपको इजाज़त नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। और कभी भी अपने ससुराल में नंबर बनाने के लिए आपने कुछ कर लिया हो कि आज वो माशाल्लाह वो खुश है आसिफ ना। आज जो है ना अम्मी आ रही हैं और मेरी बहनें आ रही हैं, अच्छा तो उनके साथ नंबर बनाने के लिए चलो आलू ही काट दिए कि बेगम ने भाई आज माशाल्लाह- मैंने और मेरी बेगम ने खाना बनाया है। माशाल्लाह मेरी वाइफ खुद शेफ है, वो मतलब अच्छा खाना बनाती हैं और बेहतरीन। अच्छा, जी। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं वो, आपको या खाने को? तकरीबन खाने में सभी चीज़ अच्छी बनाती हैं, आपको तो नहीं बनाती ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा मर्द ही बनाता है अपनी बीवियों को। ये सही है गलत है? सही। अलावा साहब आप क्या कहेंगे? आपकी हंसी मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, मुझे बताएं, आप बताइए कि मर्द बनाता है औरत को या औरत मर्द को बनाती है, ये बताइए। आजकल दोनों बना रहे हैं। ये बात तो सही है। आजकल दोनों बना रहे, कोई कम नहीं है। देखिए शेफ ने बोल ही दिया। शेफ आजकल 2 in 1 है। जेलामा साहब क्या कहेंगे आप? मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। देखें, असल में बात यह है कि जो आप सबकी गुफ्तगू चल रही थी और सब यही कह रहे थे कि वाइफ बीमार होती हैं तो हम किचन में कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ये कोई कमाल नहीं है, ये तो मजबूरी है। ये कौन से आपने तीर मार दिया हाँ, भाई? मैं आपकी बात के ये साथ कौन सा हूँ। ये तीर मार दिया भाई? मज़ा तो बिल्कुल तब सही। था, मज़ा तो तब था कि वाइफ बिल्कुल सही थी, सेहतमंद थी, आप फिर पार्टनरशिप में किचन में कुछ ना कुछ हेल्प करते, ठीक है, पूछ के कर लेते, ठीक है, आप अपनी तरफ से गड़बड़ेशन ना करें क्योंकि आपकी फील्ड नहीं है। पूछ के मैंने आप गए? जी मैं गया और मैंने एक मरतबा रोटी भी पकाई। अगरचे वो मुख्तलिफ किस्म का नक्शा था, मगर कोशिश की और सबने खाई भी और मैंने खिलाई भी। लेकिन मुझे एक सच बता दीजिए, जी जी। जब आपने खुद ही कह दिया कि मैंने रोटी बनाई, लेकिन उस रोटी का नक्शा माशाल्लाह से मिलता जुलता ही होगा रोटी के साथ, तो क्या भाभी ने खाई? सबको खिलाई गई, जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती नहीं, सबने खाई माशाल्लाह, क्योंकि पहली मरतबा ऐसा इत्तेफाक था। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप और इसमें आप थोड़ा बहुत सब्ज़ी लाने के बाद कुछ काट लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के। माशाल्लाह। शेफ कुछ बोलना चाह रही थी, मैंने फौरन, शेफ बोल सकती हैं आप, क्या कहेंगे? नहीं, जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है, इसीलिए है कि अगर हस्बैंड किसी प्रॉब्लम में होता है तो बीवी उसको सपोर्ट करती है, और अगर बीवी की तबीयत खराब, जरूरी नहीं तबीयत खराब है, बच्चे पालने होते, मतलब बहुत सारे मसले होते हैं, नाज नखरे उठाने के लिए बीवी की हिम्मत करें, ये किसने नहीं कहा तबीयत ही खराब करे जा रहे मोहब्बत बीवी में की। करें, अरे भाई ये मोहब्बत बोल में दो। करें, दिन में एक दफा, हफ्ते में एक दफा आई लव यू बोले बीवी और को। क्या आसिफ भाई, तो तबीयत ही खराब, भाई लाड नखरे, कितनी अच्छी बात कही है। यार देखो, ये आपके लिए, आपके शो के लिए फख्र की बात नहीं है कि सच बोला जा रहा है आपके शो में, हैं? देखिए लेकिन भाभी देख रही है, बता दो अरशद भाई, भाभी देख रही है। इसीलिए आजकल मैंने तो वो सच सच रिवाज कहा है कि है। मर्द नखरे कहीं और उठाते, अल्लाह अकबर, आसिफ भाई बीवियां बेचारी इंतजार कर रही होती कि हमारे नखरे कब उठेंगे। अल्लाह अकबर। अरशद भाई क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, इस बात से मैं एग्री नहीं करूंगा, लेकिन ये कम से agree कम मैं करेंगे? नहीं करूंगा, और इस बात का मेरी वाइफ को ही पता है। चलें, थैंक यू सो मच। शेफ बताइए, क्या जी। खूबसूरत शक्ल बन के आई है, लाजवाब लाजवाब, यकीन कीजिए चाउमीन पकौड़े जो हैं वो हमारे जबरदस्त है, और खुशबू कितनी मजे की आ लाजवाब। रही मैं है। कह रहा हूँ कि लाजवाब, अल्फाज नहीं मेरे पास, कितने खूबसूरत आपने सजाए हैं, देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं, जब हम इनको तनावुल करेंगे तो लाजवाब है। जी। बताएं एक दफ़ा नाज़रीन को कैसे बनाएं। अच्छा, हमने जो आज चाउमीन नूडल्स के जो पकौड़े बनाए हैं चाउमीन के, उसके लिए मैंने नूडल्स लिए थे 1 कप उबले हुए, उसमें आपने प्याज ऐड करनी है स्लाइस हुई हुई, इसके अलावा गाजर मैंने इसमें ऐड की थी,
शिमला मिर्च ऐड की थी, हरी प्याज ऐड की थी, हरी मिर्चें ऐड की थी, साथ साथ इसमें हमने डाला था वाइट पेपर पाउडर, चिकन पाउडर, ऑयस्टर सॉस, हॉट सॉस, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ये तमाम चीज़ें डाल के आपने मसाले के साथ पहले मिक्स करना। उसके बाद आपने बेसन इतना डालना है कि वो तमाम चीज़ों पे कोट हो जाए, हल्का सा उसमें पानी भी आपने डाल देना ताकि वो कोट हो जाए सारी चीज़ें। और फिर उसने उस बैटर को आपने फ्राई करना है और इस तरह आपने डिश आउट करना है, जो हमने आज बनाया है मेज़ान कुकिंग ऑयल में। साथ साथ मरहबा के गुले बहार से आज हमने बनाया है मरहबा या गुले बहार मोहितो। उसके लिए हमने लेमन लिया था 1.5, जिसके हमने क्यूब्स छोटे करके ग्लास में डाले, पुदीना डालें, उसको आपने क्रश करना है अच्छा सा। उसके बाद आपने उसमें गुले बहार का शरबत डालना है और आपने क्या बात है, क्या खूबसूरत आपने इसको सजाया है। और उसके बाद आपने उसमें वाइट ड्रिंक डालनी है। लाजवाब है, लाजवाब, अल्फाज नहीं है, क्या खूबसूरत सजा है और क्या खूबसूरत बना है। शेफ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़ी रहें और मज़े मज़े के पकवान और मज़े मज़े की गुफ्तगू जारी और सारी है और मैं भी इंजॉय करूं। बिल्कुल। और मैं तो किसी दिन आपको अपनी ट्रांसमिशन में रखूंगा कि आप हमारे साथ बैठें और हमारी ट्रांसमिशन की नहीं, आप मुझे नहीं रखिएगा, मैं बहुत सच बोलती हूँ। अच्छा देखिए, अलावा साहब भी तो बोल रहे हैं, अलावा साहब ने तो कितने सच बोले, हम आपके सच को भी बर्दाश्त करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो हमारा बेहतरीन सेगमेंट जिसको आप बड़ी पसंद करते हैं, इल्म और आगाही का, हमारे साथ रहिएगा।